सो हेलो गाइस, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। और इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की गिवन होती है और उसके द्वारा हम फाइंड करते हैं उसकी वैल्यूज एक्स और वाई की। तो सपोज तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है, प्रॉब्लम में से ये वर्ड प्रॉब्लम में से हमें दो इक्वेशन बनानी होती है। तो आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 months ago I was 7 times as old as you were then. So also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो गाइस इसके द्वारा तो इससे हमें पहले एल्जेब्रिकली पहले इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, हमें इक्वेशंस बनानी होगी। सो इक्वेशंस बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें। तो गाइस फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कि 7 months ago I was 7 times as old you were then। तो सबसे पहले हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। तो लेट क्या होगा, तो लेट एक्स रिप्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, और वाई रिप्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है हमें, स्टेटमेंट पहली है 7 से एगो, 7 years एगो मतलब 7 years एगो। इसका मतलब क्या है, तो x इक्वल टू, पहले हम इसे y लिखेंगे, अब करेंगे हम अपना काम। तो दूसरा अब क्या करना है हमें, तो 7 years एगो मतलब क्या होता है, तो 7 years एगो मतलब -7 -7, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी सेकंड स्टेटमेंट कि I was 7 times as old as you were then, ठीक है। तो एगो मतलब पहले के लिए हम -7 कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा 7 टाइम्स। तो गाइस 7 टाइम्स कौन है ज़्यादा, आफ्ताब ज़्यादा है और वाई से। तो मतलब क्या है, हमें क्या करना होगा, इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए हम कम में मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, क्योंकि ये तो पहले से 7 टाइम्स है। अगर इसे भी 7 टाइम्स कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हमें इक्वल करना है। तो इसमें हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है गाइस। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये, पहले इसे ध्यान से सुन लो। जो चीज़ कम होती है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना। एक ट्रिक है कि जो चीज़ कम होती है उसमें, जिसकी जैसे इसकी उम्र कम है डॉटर की, तो डॉटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो आफ्ताब तो पहले से बड़ा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने से वही और बड़ा हो जाएगा। तो इसको हमें इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए जो चीज़ कम है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे दोनों चीज़ बराबर हो जाए। तो इक्वल हो गई। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो x -7 इक्वल टू 7y -49। अब क्या करना है हमें, x -7y और इक्वल टू ये हो जाएगा -49 + 7। तो x -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -42। इसको इधर ले आओ या फिर वहीं रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा x -7y +42 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, आई विल बी 3 साल बाद मैं तुमसे 3 टाइम्स ज़्यादा हूँगा उम्र में। तो मतलब क्या है, 3 years later, 3 years later। फिर वही स्टेप करेंगे, x इक्वल टू वाई, ठीक है। और लेटर का मतलब क्या है, इसमें हम एज ऐड करेंगे। तो 3 साल पहले ऐड करेंगे। अब क्या कह रहा है, 3 टाइम्स ज़्यादा होऊंगा तुमसे, डॉटर से बोल रहा है मैं 3 टाइम्स ज़्यादा होऊंगा। मतलब फिर दोबारा वही स्टेप आ जाएगा हमारा, जो चीज़ कम होगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो डॉटर की एज कम है तो डॉटर में हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस ये हो गया। अब वैसे ही सॉल्व कर देना है, x + 3 इक्वल टू 3y + 9। इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x -3y और 9 को उधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो +3 -9 इक्वल टू 0। तो x
एक्स माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारी। हम इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट मतलब करना है तो हमें इसे कुछ इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, तो दोनों की इक्वेशंस के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी जिससे हम लाइन ड्रॉ कर पाए ग्राफ में। तो गाइस ये थोड़ा स्टेप ज़्यादा इजी, ये स्टेप इजी होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली इक्वेशन क्या है हमारी, बेसिकली हमें वैल्यू निकालनी है उस एक्स वाई की। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है हमारी, एक्स माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इक्वेशन है तो टेबल बनानी पड़ेगी। एक्स और वाई, तो करना क्या है, सबसे पहले हम जीरो पुट करेंगे एक्स में। अगर जीरो पुट करते हैं एक्स में, क्या हो गया, जीरो पुट करते हैं एक्स में, ठीक है। तो जीरो पुट करते हैं एक्स में, तो ये क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू देखो बेसिकली हमने यहाँ जीरो पुट कर दिया यहाँ, ठीक है, जीरो पुट यहाँ कर दिया। तो ये तो वाई तो पूरा, एक्स तो पूरा जीरो हो गया है, और वाई की वैल्यू हो जाएगी, ये 42 जाएगा इधर, तो माइनस माइनस से माइनस कटेगा, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 6। करके दिखाओ। तो वाई जीरो पुट करा मैंने यहाँ, वाई एक्स की का, ये -7 है प्लस 42 है इक्वल टू 0 है। तो -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 42, और y इक्वल टू 6। और ऐसे हम दूसरा बनाएंगे। तो हम इस टाइम इसकी वैल्यू कुछ अलग रखते हैं जिससे माइनस हो जाए। तो y की वैल्यू रखते हैं हम इसमें, तो ऐसी कुछ भी रैंडम वैल्यू रख सकते हैं हम इसमें। तो y की वैल्यू रखते हैं हम इसमें कुछ 5 रखते हैं, सॉरी 5 रखते हैं। तो 7 5 का कितना हो जाएगा 35, और 35, तो गाइस 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -7 आएगी कुछ। तो गाइस ये ऐसी दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी, और फिर ये जो दो पॉइंट मिल जाएंगे एक्स वाई, इन दोनों को हमें लोकेट करना है ग्राफ में, और लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर लाइन पॉइंट मतलब लाइन क्या बोल जाते हैं कि क्रॉस कर जाती है, तो मतलब देयर इज अ सॉल्यूशन। तो 3 पॉसिबिलिटी होती है ग्राफ में कि दो लाइन क्या कर सकती है। तो दो लाइन, एक या तो फिर वो इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो पैरेलल होगी, या फिर वो कॉन्सिडेंट होगी। तो कॉन्सिडेंट मतलब क्या होती है, एक के ऊपर एक लाइन, पैरेलल मतलब आमने सामने लाइन, और क्रॉस इंटरसेक्ट मतलब एक पॉइंट पे जो क्रॉस कर रही होगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार होगी, मतलब पेज नहीं बचा हुआ, तो लेट मी पिक अप द नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये ठीक है, हाँ। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, हैं, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, हैं। दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन की हमने टेबल नहीं बनाई। तो पहले पहली पुट, तो जब x की वैल्यू 0 रखी थी हमने, तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी 6। तो ये थोड़ा देखिए, थोड़ा गलत हो गया। तो गाइस ग्राफ बनाना तो इजी काम होता है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेसिकली। थोड़ा डिफरेंस कम रखता हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसा होगा कि पॉइंट मिलेंगे हमें ऐसे और ऐसे, जैसे इसका मतलब होता है इंटरसेक्ट, यहाँ कोई पॉइंट मिल गया। इसका मतलब होता है जैसे ये ऐसे लाइन दो आती है तो इन्हें कहते हैं पैरेलल।
और जब लाइन होती है एक के ऊपर एक लाइन, इसे कहते हैं हम कोइंसिडेंट। तो गाइस 3 पॉसिबिलिटी होती है 2 लाइंस की, तो इनमें से कुछ भी एक हो सकता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। गाइस मेन टारगेट क्या होता है इसमें, हमें इक्वेशन बनानी होती है, उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। तो हमारा मेन क्या है, हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन के बाद हमें इसे टेबल बनानी है, और टेबल बनाने के बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और उससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगे। तो ये एज वाला होता है, ये एज वाला थोड़ा ट्रिकी होता है बच्चों के लिए, नहीं तो और सब इजी होते हैं। अब जैसे मैं ऐसे सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो गाइस क्या करना पड़ेगा हमें इसमें, x इक्वल टू मान लेंगे प्राइस ऑफ बैट, ठीक है, प्राइस ऑफ बैट, एंड y इक्वल टू मान लेंगे हम प्राइस ऑफ बॉल, ठीक है। और इसमें बोला है 3 बैट के, 3 बैट, 3 बैट मतलब 3x, और 3 बॉल मतलब 3y का प्राइस कितना है 3900। तो इक्वेशन पहले ये बन गई। तो ये इजी होता है। सबसे ट्रिकी पार्ट होता है एज वाला। एज वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक ट्रिक याद रखना, जो कम होता है उसमें मल्टीप्लाई होता है, और पहले साल पहले के लिए माइनस होता है, और बाद में के लिए प्लस होता है। मतलब लेटर 3 ईयर्स लेटर मतलब 3 प्लस, और 3 ईयर्स एगो मतलब 3 माइनस। तो यही बस ट्रिक, यही बस समझना होता है। और दूसरे पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि अगर वो she buy another bat and 3 more balls, मतलब एक बैट खरीदती है और 3 बॉल खरीदती है, उसका प्राइस कितना है 1300। दो इक्वेशन मिल गई, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकली हमें इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको लाइन को मिला देंगे, और देखना पड़ेगा x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। अगर तो x और y की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि x का प्राइस कितना है और y का प्राइस कितना है, ठीक है गाइस। तो ये हमें मेन क्या है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, और इससे पता चल जाता है हमारा प्राइस कितना होगा बैट का, और बॉल का कितना प्राइस होगा। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और आगे जाके हमें ग्राफिकली के अलावा बहुत सारे मेथड मिलेंगे, जिससे हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन निकाल पाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, जिससे ये थोड़ा बोरिंग वो है, क्या बोलते हैं एक्सरसाइज की, ग्राफिकली प्रेजेंट करो।